Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश इन 15 डेज इंग्लिश सीरीज विद मी का जो है आज डे 6 है टेलीफोन एक्सप्रेशन। टेलीफोन जो लैंग्वेज होती है, हेलो, हाउ आर यू देयर, हु इज स्पीकिंग, यस, इज देयर मिस टीना इज देयर, ओके यू कैन गिव मी द मैसेज। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज जो है टेलीफोन लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। जब कभी भी हम टेलीफोन पे जब बात करते हैं या मोबाइल पे बात करते हैं तो हम किस तरीके के जो है एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या सेंटेंस वगैरह वोकैबुलरी वगैरह किस तरीके से हम जवाब देते हैं इंग्लिश में। हम जब कभी भी जैसे हमारी जो मदर टंग है हम उसमें किसी तरीके से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे जो है उसे आंसर करेंगे सभी सवालों का। तो आज देखते हैं लैंग्वेज जो है टेलीफोन लैंग्वेज और एक्सप्रेशन विद वोकैबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आंसरिंग द फोन। सबसे पहले जब शुरुआत होती है, जब हम किसी का कॉल उठाते हैं या फ़ोन को पिकअप करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? हेलो, हु आर यू। अगर कोई स्ट्रेंजर अगर हमें कोई कॉल करे, अगर हमें नंबर जो है सेव ना हो, तो अगर कोई बंदा हमें बोले या कोई पर्सन बात करे, हेलो, हु आर यू, आप कौन है, हाय, नाज स्पीकिंग, आप जवाब में क्या बोलते हैं? जवाब में आपका नेम कुछ भी है तो आप बोलेंगे हाय, नाज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग देयर, कि मैं नाज बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हाय, हाउ आर यू, जनरल क्वेश्चन। जब कभी भी हम फ़ोन पिकअप करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस होते हैं, मोस्टली ये 3 ही होते हैं। जब हम उन्हें उनके हालचाल पूछते हैं, कैसे हैं, कौन है, कौन बोल रहा है, क्या कैसे है। अगर स्ट्रेंजर होता है तो हमारा आंसर कुछ और होता है, और अगर हमारा कोई नॉन पर्सन होता है जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको आंसर देना हो कॉल का तो आप जनरली जो है सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू, हु आर यू, राज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग देयर, हाय, हाउ आर यू। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। जब कभी भी हम फ़ोन पिकअप करते हैं तो अपने बारे में सबसे पहले बताते हैं कि हम कौन बोल रहे हैं। हेलो, दिस इज़ मारिया कॉलिंग, मतलब मैं मारिया बोल रही हूँ, हेलो, हाय, आई एम सुजन स्पीकिंग। जो नेक्स्ट पर्सन है वो बोल रहा है कि भाई मैं सुजैन हूँ, मैं बोल रही हूँ। जैसे जो दो बंदे बात करते हैं तो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबसे पहले कि आखिर दोनों में बोल कौन रहा है। नेक्स्ट, आस्किंग टू स्पीकिंग विद समवन। जब हम किसी से बात करनी हो और किसी और बंदर से, जैसे किसी का मोबाइल है किसी और ने पिकअप किया है, तो आप बोल सकते हैं मुझे किसी से बात करनी है, तब आप क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता प्लीज़, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से बात कर सकती हूँ? या जिसका भी आप नेम लेना चाहते हैं आप यहाँ नेम पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू टॉक टू मिस्टर शर्मा प्लीज़, मुझे जो है मिस्टर शर्मा से बात करनी है, क्या प्लीज़ आप बात करवा सकते हैं? तो आप किसी से भी अगर दूसरे से बात करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से जो है इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिंग समवन। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप जो है वेट कर रहे हैं कि भाई कोई और दूसरा बंदा आपसे आके बात करे, या उसके बारे में आप दूसरे जो है मोबाइल जो है लग रहा है, अब आप किस तरीके से कनेक्ट होंगे उस पर्सन से, तब तक क्या क्या जो है सेंटेंस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मोमेंट प्लीज़, मतलब कुछ पल के लिए रुकिए। जैसे अगर हम मोबाइल जब करते हैं या किसी को कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ ऊपर स्क्रीन पर 2-3 चीज़ें लिखी हुई आती है। कभी आता है डायल नंबर, कभी स्पीड डायल, कभी अलर्टिंग, तो हर एक मोबाइल में ये चीज़ें सारी अलग अलग होती है। अब उस वक्त जब कनेक्ट होते हैं हम किसी से तो किस तरीके से बोलते हैं? वेट अ मोमेंट प्लीज़।
या वन मोमेंट प्लीज, आई एम सॉरी यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर। आप किसी पर्सन से फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया है, तो नेक्स्ट वाला पर्सन आपको डायरेक्टली बोल रहा है भाई जिससे भी आपको बात करनी है आपने ये रॉन्ग नंबर लगाया है, प्लीज़ चेक योर नंबर। आप अपने नंबरों को चेक कीजिए, आपने जो भी डायल किया है वो गलत डायल किया है। मेकिंग स्पेशल रिक्वेस्ट, जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं फ़ोन पे या मोबाइल पे, तो आपने देखा होगा आप अलग अलग तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बेगिंग कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, नहीं। जो एक मैनर्स होता है, एटिकेट्स होता है, जब हम मोबाइल पे या फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो वो क्या होते हैं मेनली, जैसे पार्डन प्लीज़, ये सेंटेंस तब यूज़ होता है जब कभी भी हम मोबाइल पे बात कर रहे हो और हमें आगे वाले बंदे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तब हम क्या बोल सकते हैं, पार्डन प्लीज़, मतलब माफ़ कीजिएगा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप अगर सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बोल देंगे पार्डन प्लीज़, तो उसका मीनिंग यही होता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो प्लीज़ आप जो है वापस से बोलिए। नेक्स्ट, विल यू स्पीक स्लोली या फिर विल यू स्पीक लाउडली प्लीज़। इस एक सेंटेंस में दो सेंटेंस आ जाते हैं डायरेक्टली। जब आप किसी पर्सन से जो है रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, जैसे कई पर्सन की हैबिट होती है मोबाइल पे बड़े चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं विल यू स्पीक स्लोली प्लीज़। और अगर कोई किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा जो है धीरे बोलने की आदत होती है, तो आप बोल सकते हैं विल यू स्पीक लाउडली प्लीज़, मतलब आप थोड़ा तेज़ बोलेंगे। नेक्स्ट, कुड यू रिपीट, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन से क्या आप प्लीज़ जो कुछ भी आपने बोला है आप उससे वापस से बोलेंगे, क्योंकि मुझे जो है आपकी आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो रही है या मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे वापस से बोलेंगे। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक अप प्लीज़, क्या आप वापस से बोलेंगे प्लीज़, क्या आप बोलेंगे प्लीज़। नेक्स्ट, कुड यू स्पीक वन मोर टाइम प्लीज़, क्या आप एक बार और बोलेंगे। जैसे हो सकता है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो हमें एक बार में नहीं समझ में आता है कि किसी पर्सन ने हमें क्या बोला है, तो आप उस कंडीशन में क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड यू स्पीक वन मोर टाइम प्लीज़, क्या आप एक बार और बोलेंगे जो कुछ भी आपने बोला है। तो वो पर्सन समझ जाएगा कि हाँ हो सकता है कि इसको जो है नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी इसीलिए उसको आवाज़ नहीं आई, या और भी कोई रीज़न हो सकता है। प्रॉमिसिंग टू कॉल, जब कभी भी अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो कभी कभार हम कॉल करने के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, तो हम किस तरीके से प्रॉमिस करते हैं, क्या क्या सेंटेंस हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन से बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जो है कॉल करूँगा या करूँगी, तो किस वे में बोलते हैं हम जब हम किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हैं कॉल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट, आई विल कॉल यू बैक, बड़े आराम से हम कह देते हैं ठीक है मैं तुम्हें जल्दी ही जो है वापस से कॉल करूँगा। नेक्स्ट, आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही लौटती हूँ। अब आप कितनी देर में लौटते हो वो आपको ही पता है, लेकिन कभी कभार ये डिपेंड करता है कि हम किस पर्सन से बात कर रहे हैं, कितना वो क्लोज है हमारा या कितना दूर है, ये डिपेंड करता है, हम उसी हिसाब से उस पर्सन से वापस से बात करते हैं। तो ये प्रॉमिस है, जब हम किसी को कॉल करने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम डेफिनेटली करेंगे, तब उस कंडीशन में सेंटेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आई एम रिटर्निंग योर कॉल, डेफिनेटली मैं तुम्हें वापस से कॉल ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट, आई विल बी इन टच, डेफिनेटली मैं तुम्हारे पास रहूँगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब जुड़ के ही रहूँगी, यहाँ टच का मतलब है कॉन्टेक्ट से, मतलब मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट में ही रहूँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें कॉल करती रहूँगी। नेक्स्ट, आई विल कॉल यू, मतलब मैं डेफिनेटली तुम्हें जो है कॉल करूँगी। आई विल गिव यू रिंग, मैं तुम्हें रिंग दूंगी, इसका नहीं कि मैं मिस कॉल मारूंगी, ठीक है, इसका मीनिंग भी यही होता है कि मैं आपको कॉल करूंगी। तो जितने भी हमने यहाँ पर सेंटेंस देखे हैं इन सभी का सेम मीनिंग होता है, और वो मीनिंग ये है कि आप किसी भी पर्सन से प्रॉमिस कर रहे हैं वापस कॉल करने का,
तो आप उस सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को किस तरीके से अलग अलग सेंटेंस में यूज करके बोल सकते हैं। टेकिंग अ मैसेज फॉर समवन, जैसे आपने किसी का जो है कॉल उठाया है और वो पर्सन किसी और से बात करना चाहता है। अब आप बोलेंगे कि भाई वो तो है नहीं यहाँ पर, अब आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आप वो मैसेज दे दीजिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन के अंदर हम कौन कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, वो यहाँ पर सेंटेंस शो किए गए हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, आई एम सॉरी ही इज नॉट हियर, मुझे माफ़ करना वो यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने किसी भी पर्सन के बारे में बोला कि मुझे उस पर्सन से बात करवा दीजिए, तो वो बिल्कुल आराम से एकदम पोलाइटली वे में कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टीना इज़ आउट। सपोज आप जो है टीना से बात करना चाहते हैं और वो वहाँ पर है नहीं, वो बाहर गई हुई है, तब उसने क्या बोल दिया, ओ प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, टीना अभी बाहर गई हुई है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी बिजी एट मोमेंट, प्लीज़ माफ़ करना वो अभी बिजी है। आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं तो ये रीज़न हो सकते हैं, ये मैसेज में आ सकता है, क्योंकि मोस्टली यही वो सिचुएशंस होती है जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं और वो ना मिले या उस पर्सन से हमारी डायरेक्टली बात ना हो, तो थर्ड पर्सन को हम किस तरीके से मैसेज दे सकते हैं, तो ये मोस्टली ये वो सेंटेंस है जो इस सिचुएशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं या किसने मुझे कॉल किया है। नेक्स्ट, कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं मैसेज ले सकती हूँ, मतलब जिस पर्सन से बात करनी है वो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, तो अब आप क्या कहेंगे, ओके आप मुझे जो है मैसेज बता दीजिए, ठीक है, जो भी मैसेज है। नेक्स्ट, आई विल लेट हिम और हर नो यू कॉल, ओके आप मुझे मैसेज दे दीजिए, बाद में मैं बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। नेक्स्ट, व्हाट हैपन, आप डायरेक्टली उनसे पूछ रहे हैं कौन हो भाई, क्या हुआ, बताइए आप क्या मैसेज है। नेक्स्ट, आई विल टेल टू हर और हिम प्लीज टेल मी, जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। तो मोस्टली यही वो सेंटेंस होते हैं जब कभी भी अगर हम थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन हमसे किस तरीके से पूछेगा या मैसेज देगा या क्या क्या सिचुएशन होगी, तो मोस्टली ये सारी सिचुएशन इन सेंटेंस के अंदर आ जाती है जब आप किसी पर्सन से जो है मैसेज जो है लेते हैं। लीविंग अ मैसेज विथ समवन, जब कभी भी जैसे आपने किसी को कॉल किया, अब आप मैसेज कैसे छोड़ेंगे, एक तो वो लेना था सिचुएशन में, मैसेज कैसे लेते हैं, अब देते कैसे हैं मैसेज वो भी देखिए। यस इट इज सानिया हेयर, कुड यू आस्क हिम और हर टू कॉल मी व्हेन ही और शी गेट्स इन, मतलब मैं जो सानिया हूँ यहाँ पर, मतलब सानिया बोल रही हूँ, क्या आप प्लीज़ बता देंगे जब भी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, जिस पर्सन से भी आपको बात करनी है वो अभी है नहीं, तो आपने ये मैसेज छोड़ा है कि प्लीज़ जब कभी भी आओ तो उसको जो है बता देना कि मेरा कॉल आया था। एक तो ये सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट, माई नंबर इज़, सपोज हो सकता है उसने अपने नंबर चेंज किए हो तो वो आपको नंबर भी देना चाहता है कि भाई किसका कॉल आया था। जैसे हम घर पे आते हैं पूछते हैं अच्छा किसका कॉल आया था, पता नहीं यार, कुछ पता नहीं, बताया नहीं उसने, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नंबर भी दे रहे हो आपके कि भाई मेरे नंबर ये हैं, जब कभी भी वो आए तो उसे बताना इस नंबर से कॉल आया था और इस पर्सन ने बात की थी। नेक्स्ट, नो दैट्स ओके, आई विल कम बैक लेटर, कोई बात नहीं मैं वापस से जो है कॉल कर लूँगी, या ये सिचुएशन है। या फिर यू कैन टेल एनी रीज़न, आप कोई भी रीज़न बोल सकते हैं, जैसे या तो मैं वापस कॉल कर लूँगी कोई बात नहीं, या फिर हम बोलेंगे जब कभी भी वो आए प्लीज़ उसे बोलना कि यू जस्ट टेल हिम दैट कॉल मी सून इट्स अर्जेंट। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपने अर्जेंटली उसे कॉल किया है और वो मिली नहीं, तो हम क्या कहते हैं, उसको प्लीज़ बोलना कि कॉल आया था, अर्जेंट है, डायरेक्टली जो है जल्दी मुझसे बात करें। तो ये मोस्टली वो रीज़न है। आप मैसेज छोड़ने के लिए कई रीज़न यूज़ कर सकते हैं, कई सारी सिचुएशन होती है, उन्हीं में से मेनली मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं जिनमें मोस्टली सारी सिचुएशन आ जाती है कि हम किस तरीके से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं किसी के लिए। लिसनिंग टू एन
आंसरिंग मशीन। जैसे कभी भी हम फ़ोन करते हैं, आपने देखा होगा, तो कई बार मशीन हमें डायरेक्टली रिप्लाई करती है। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है, या कोई ऑफिशियल जो फ़ोन वगैरह होते हैं जिनका टाइमिंग 9 to 5 होता है, और उसके बाद में अगर हम कॉल करते हैं तो जो आंसरिंग मशीन होती है वो हमें हमेशा आंसर देती है। तो वो किस तरीके से, तो हम जो सुन रहे हैं उसका हम आंसरिंग मशीन में किस तरीके से जो है जवाब देंगे। हेलो, यू हैव रीच्ड, तो जो भी नंबर है मशीन का 3456987, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द बीप, थैंक यू। जब मशीन को हम सुनते हैं तो वो अपनी मशीनी लैंग्वेज में हमें ये बोलती है, हेलो, हैव यू रीच्ड 3456987, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द बीप, थैंक यू। और उसके बाद आप अपना मैसेज ड्रॉप करते हो, जो भी वहाँ बोलते हो आप वो रिकॉर्डेड होता है। जब वो पर्सन वहाँ पर फिर से अवेलेबल होता है तो वो मशीन से डायरेक्ट उस मैसेज को सुन सकता है। नेक्स्ट, लीविंग अ मैसेज ऑन एन आंसरिंग मशीन। अब आप मैसेज कैसे छोड़ेंगे वहाँ पर आंसरिंग मशीन में। ओके, हमने ये तो सुन लिया कि मशीन क्या बोलती है, अब हम उसमें मैसेज कैसे ड्रॉप करेंगे वो देखने की बात है। सो क्या सिचुएशन होगी या क्या रीज़न होगा, किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे और लीव करेंगे वहाँ पर मैसेज को। हेलो, दिस इज राजू कॉलिंग फॉर अर्जेंट piece of work. Could you please return my call as soon as possible? My number is 8123456789. Thank you. तो आंसरिंग मशीन में आपने शॉर्ट में जो है मैसेज डाल दिया वहाँ पर, और आपने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं राजू बोल रहा हूँ और काफ़ी अर्जेंट काम है मुझे आपसे, सो प्लीज़ आप मुझे जितना जल्दी हो सके फटाफट जो है कॉल कीजिए वापस से, और मेरे नंबर ये है, थैंक यू। तो ये हो गया आंसरिंग में जब हम कोई भी लिविंग जो है करते हैं। फिनिशिंग कन्वर्सेशन। अब लास्ट में सिचुएशन आती है जब हम किसी भी पर्सन से, जब हम लास्ट में फ़ोन रखते हैं या कॉल को डिसकनेक्ट करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, कॉल को एंड करते हैं, तो लास्ट में हम क्या क्या जो है सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं, फिर भी उन्हीं में से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है, जब आप कभी भी अपनी बात को ख़त्म कर रहे हो और एंड कर रहे हो कॉल को, तो आप किस तरीके से एक पोलाइट वे में, एक अच्छे से मैनर्स के साथ जो है एटिकेट शो करके आप किस तरीके से उसे फिनिश कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट, लेट मी रिपीट दैट जस्ट टू मेक श्योर। सपोज आपको जो है उस पर्सन ने कुछ बोला है और आप उसे मेक श्योर करना चाहते हैं, मतलब कंफर्म करना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसने कहा है आपने उसने उस बात को समझा है या नहीं समझा है। तो आपने कंफर्म करने के लिए कुछ चीज़ को वापस पूछा है कि भाई आपने ऐसा ही बोला था ना। ओके, नेक्स्ट, आई विल टॉक टू यू सून, बाय। ओके, मैं तुमसे जल्दी बात करूँगी, ठीक है। या हम कहते हैं ना, हाँ मैं तुमसे बात करती रहूँगी, तुम टेंशन मत करो, बिल्कुल भी, ठीक है। आज बात करके काफ़ी अच्छा लगा, ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो उन्हीं में से है आई विल टॉक टू यू सून, बाय। मैं आपका से जो है जल्दी ही जो है बात करूँगी, ओके बाय। नेक्स्ट, आई नीड टू हैंग अप नाउ। ओके, अब मुझे जो है कॉल रखना पड़ेगा प्लीज़, और मैं तुमसे जो है जल्दी ही, मतलब अच्छे से जो है फिर से बात करेंगे हम। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय, टेक केयर। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे जो है कॉल किया, अपना ख्याल रखना, ओके बाय, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई जब कभी भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसको किस तरीके से उस बात को हम फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाइस टू टॉक टू यू। जब कभी भी आप किसी पर्सन से बात करते हैं और फ़ोन ख़त्म करने वाले होते हैं या फिनिश करने वाले होते हैं अपनी बात को, तो हम लास्ट में ज़रूर बोलते हैं काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात की। जैसे सपोज करो कई बार ऐसे फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रखी होती है और सडनली उसका कॉल आ जाए, बड़ी लंबी लंबी बातें कर ली आपने, पुरानी यादों की, नई यादों की, सारी जो कुछ भी बखान था पूरे फ्रेंडशिप का वो सारा कर लिया। अब लास्ट में आप क्या बोलेंगे, काफ़ी अच्छा लगा यार तेरे से बात करके, बहुत टाइम बाद इतनी सारी बातें की, मन हल्का हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके, तो आप बोल सकते हैं नाइस टू टॉक टू यू। नेक्स्ट,
कैच यू सून मतलब हम जल्दी जो है फिर से बात करेंगे। कैच यू सून का मतलब ये नहीं है कि पकड़ूंगी मैं तुम्हें जल्दी, तो कहाँ से पकड़ेंगी आप। यहाँ पकड़ने का सेंस है कि हम जल्दी जो है फ़ोन पे फिर से मिलेंगे और फिर से एक दूसरे से जुड़कर बात करेंगे, मतलब कनेक्ट होके अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर, मतलब आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ओके अपना ख्याल रखना, ओके फिर मिलते हैं, टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखना। तो आज के जितने भी मैंने सेंटेंस यूज़ किए हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग किए हैं, कि जब कभी भी हम फ़ोन जब टेलीफोन करते हैं किसी को या फ़ोन करते हैं तो किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस टाइप की सिचुएशन होती है। तो मोस्टली मैंने वो सारी सिचुएशन लेने की कोशिश की है, जो जो हम जब कभी भी कॉल करते हैं किसी को, तो जो भी हम लोगों को सिचुएशन फेस आती है और उस सिचुएशन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन से वो मोस्टली सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम हर सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ यूज़ किए हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। सबसे पहली थिंग्स यही है, जैसे मैंने मोस्टली हर वीडियो में आपको बोला है कि मेरी जो ये 15 डेज़ की जो सीरीज़ है इसका मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मोटिवेशन है, एक ही जो है गोल है कि आप इन सभी को, सभी वीडियोस जितने भी मैंने 1 to 6 अभी तक डाले हैं आपका, तो इन सभी को आप जो है रेगुलरली वॉच कीजिए, आप इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए ताकि मेरी मेहनत जो है आप लोगों में रंग लेके आए। आप लोग जो है जितने भी मैंने सिचुएशन अलग अलग ली है वो आप लोगों के लिए ली है ताकि आप हर पर डे आपको एक नई सिचुएशन मिले और नई जो है वोकैबुलरी सीखें आप। ईडियम है, सेंटेंसेस है, नए प्रोनाउंसिएशन है, नई सिचुएशन है कि आप किस तरीके से उसमें डील कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें तभी सीखेंगे जब आप हैबिचुअल होंगे, और हैबिचुअल उसी कंडीशन में होंगे आप जब आप किसी चीज़ को रेगुलर करेंगे, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का। जब तक आप उसमें रेगुलरिटी नहीं रखेंगे आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप जो कुछ भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे और अच्छे से और रेगुलरली करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने हार्ट से पूछिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कितनी रियलिटी है। तो आप जितनी भी दिन मैंने इसमें जो है अपलोड किए हैं आप अच्छे से उन्हें देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे। और सिर्फ इंग्लिश के अलावा, जैसे अभी जो इंग्लिश सीरीज जो चल रही है इसके अलावा भी नास पाठशाला जो चैनल है उसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट में जितने भी जो है सब्जेक्ट्स आते हैं या टॉपिक्स आते हैं वो सारे मेरे चैनल पे आपको अच्छे से मिलेंगे और अच्छे से अच्छे जो है आप उन्हें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, लाइफ स्किल हो, ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, लिटरेचर हो या सीबीएसई क्लास हो, सभी के आपको जो है हर चीज़ टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। तो इसीलिए आप रेगुलरली देखिए। अगर आप नए जो है सब्सक्राइबर है या विजिटर है मेरी साइट पे, चैनल पे, तो प्लीज़ आप जो है एक बार मेरा जो चैनल है नास पाठशाला उसको वॉच कीजिए और उसमें जितने भी वीडियोस दे रखे हैं आप उसको अच्छे से देखिए और यूज़ कीजिए। और इंग्लिश सीरीज़ के सभी जो डेज उसके अंदर जो है अपलोड कर रखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए और यूज़ कीजिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more updating videos, please subscribe my channel Nas Pathshala. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and do share, like, subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you, take care and see you in the next for the day 7. I hope so you like and keep continuing with me. Thank you, take care, bye bye.